हेलो दोस्तों, तो एनटीए यूसी नेट के लिए हम अच्छी प्रिपरेशन करा रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो बनाई है, अति महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे किताब उठा के देख लीजिए, इसमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर। जो स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन, आर्ग्यूमेंट हम दिखा देते हैं। आर्ग्यूमेंट है, प्रेमाइज है, कंक्लूजन है, इन्फ्रेंस है, एसर्शन है, रीजन है, एजम्पशन है, इम्प्लिसिट है, आदि बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। तो इन टर्म्स का हमें अर्थ क्लियर करना है। पहले हमने ब्लैक बोर्ड से वीडियो बनाई थी, उसे देख लें। डिजिटल वीडियो है तो वंस अगेन हमने कहा इन्हें दोबारा बना देते हैं वीडियो को, ताकि आपको समझ में और अच्छी तरीके से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दी टर्म्स आर फाउंडेड टू लॉजिक। देखिए, ये जो टर्म्स होती हैं लॉजिक लगाने के लिए आधारभूत होती हैं, बुनियादी होती हैं, शुरुआती तरीके होते हैं, ताकि इनके आधार पर हम जो है लॉजिक लगा कर किसी क्वेश्चन को हल कर सकें। एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आलोचनात्मक एक सोच होती है। हम क्रिटिक अपना आइडिया लगाएं, ऐसी सोच होती है। एन आर्ग्यूमेंट कोई तर्क होता है। एन आर्ग्यूमेंट एनालिसिस, जिसको हम अलग अलग रख के करते हैं, अलग अलग रख के उसको सिद्ध करते हैं। एनालिसिस होता है अलग अलग रखना। नेक्स्ट, दे हेल्प स्ट्रक्चर, वो हमारी स्ट्रक्चर ढांचा बनाने में मदद करते हैं। एवेल्यूएट, मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। अंडरस्टैंड, और समझने में मदद करते हैं। हाउ क्लेम आर सपोर्टेड और रेफ्यूटेड, कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं और कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है। रेफ्यूटेड माने अलग होता है, सपोर्ट करता है, या तो नकारात्मक होता है या सकारात्मक होता है, कह सकते हैं। तो देखिए, हेयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ईच टर्म। प्रत्येक जो टर्म्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इनके ना समझने के कारण काफ़ी भ्रम पड़ता है। देखिए, स्टेटमेंट एक तरह का वाक्य ही होता है, इसको ध्यान रख लीजिए। क्या होता है? ये एक सेंटेंस होता है, लिखित सेंटेंस को बोल सकते हैं। आगे, ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस डेट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। पहले तो ये देख लिया, या तो ये गलत हो सकता है या जो सही हो सकता है, सही गलत का फैसला हो। तो इसमें तुम्हारे इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। आप बाहर जाइए, या क्या आप मार्केट जा सकते हैं, क्या आप मार्केट जाओगे, तो इस तरह के सेंटेंस नहीं। इसमें फॉल्स होता है कि तुम बाजार जाओगे या नहीं जाओगे। तो देखिए, इसमें हमारा ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। और इट इज डिक्लियरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेयर कर देते हैं हम इस चीज़ को। क्या डिक्लेयर कर दिया हमने इस वाक्य को? दैट कन्वे द इंफॉर्मेशन, जो हमें वास्तविक सूचना देती है। वो कैसे देती है देखते हैं। एग्जाम्पल, इट इज़ रैनिंग, तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया बारिश हो रही है। अनुमान नहीं लगा रहा होने वाली है या होगी, तो हम ये डायरेक्ट कह रहे हैं इट इज़ रैनिंग, वर्षा हो रही है। मगर इतना दृढ़ कथन नहीं है, हो रही है नहीं हो रही। हम आइडिया लगा वर्षा हो रही है तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे किस में आ जाती हैं? इसका आइडिया लगा, रेफरेंस में और कंक्लूजन में। अब प्रोपोजिशन और देख लेते हैं क्या होता है। प्रोपोजिशन का मतलब बदले में, या कोई मानसिक कल्पना भी कह सकते हैं इसको, मेंटल इमेजिनेशन। तो क्या होती है? देखिए, ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, और इसे एक दूसरे के आपस में, स्टेटमेंट की जगह हम इसको आपस में एक दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। विद स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट के बदले हम प्रोपोजिशंस भी इसको कह सकते हैं। कैसे? देखिए, प्रोपोजिशन रेफर टू द मीनिंग और कंटेंट ऑफ ए स्टेटमेंट। क्यों कह सकते हैं इसको? क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है तो तथ्य होता है, यह जो वाक्य होता है उसमें जो है उसकी मीनिंग जो है क्लियर होती। प्रोपोजिशन रेफर टू द मीनिंग, इसमें मीनिंग क्लियर होती है किसी स्टेटमेंट की। जैसे बारिश हो रही है, इसका अर्थ है बूंदें पड़ रही हैं पानी की, तो ये अर्थ हो गया। मीनिंग कंटेंट स्टेटमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रू। देखिए, कैपेबल होता है, योग्य होता है सत्य होने के या झूठा होने के। उसको भी झूठा सत्य होने के कथन को ये इसका मीनिंग जो है क्लियर करता है, बताता है। वाइल टू सेंटेंस माइट लुक डिफरेंट, हालांकि दो सेंटेंस तुम्हारे इसमें अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दे कैन एक्सप्रेस द सेम प्रोपोजिशन को अलग अलग हमारे कह सकते हैं, अलग अलग रूप में कैसे कह सकते हैं। तो वही तुम्हारा प्रोपोजिशन होता है। सोचने की क्षमता होती है, मानसिक मेंटल प्रोसेस होती है। इट इज़ हॉट, भाई हॉट क्यों है बताइए। टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर हाई है। या सन इज ब्राइटली, या ब्राइट माने चमक रहा है काफ़ी से, तो ब्राइट रूप से, यानी काफ़ी चमक रहा है इसलिए मौसम हॉट है। तो दोनों का कहने का मतलब हो गया हॉट क्यों है भाई, टेम्परेचर हाई है इसलिए हॉट हो गया।
तो मतलब एक है प्रोपोजिशन का, समझ गए होगे प्रोपोजिशन। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट क्या होता है। देखिए छोटी छोटी इकाई करके चलते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखिए एन आर्ग्यूमेंट इज ए सेट ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस या स्टेटमेंट का जो है एक तर्क होता है। कैसा तर्क होता है, देखिए क्या होता है, तर्क वितर्क भी कह सकते हैं इसको। सेंटेंस को हम प्रेमाइज इसलिए बोलते हैं, मन में सोचते हैं भाई यहाँ रैनिंग हो रही है, कई सारे आइडिया लगाते हैं, तो प्रेमाइज का अलग भी अर्थ समझेंगे। यहाँ मान के सेंटेंस को हम प्रेमाइज बोलते हैं। अच्छा पिछली वीडियो देख लें, मैंने अच्छी तरीके से समझाई है, उसमें खाली ये डिजिटल है और हम समझा रहे हैं। दैट टुगेदर सपोर्ट ए कंक्लूजन। देखिए दो प्रेमाइज होती हैं इसमें, एक सेट ऑफ प्रेमाइज, एक दो दो कितनी भी हो सकती हैं। एक सेंटेंस का जो है या प्रेमाइज का एक सेट होता है जो साथ साथ जो है कंक्लूजन को सपोर्ट करती हैं, कंक्लूजन देती हैं, आइडिया देती हैं, रिफरेंस मतलब इन्फ्रेंस देती हैं, निष्कर्ष निकालवाती हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन, ये एक प्रोपोजिशंस का ग्रुप होता है। वेयर वन इज क्लेम्ड टू फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द अदर्स, जो अन्य एक दूसरे से लॉजिक रूप से हाँ एक दूसरे को होने को बताती है। जैसे इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन वेयर वन, एक जो प्रोपोजिशन है ये बताती है दूसरे का अनुसरण करती है वो लॉजिकली, यानी अपना दिमाग लगा कर आप ये क्लेम कर सकते हैं इनमें से जो है क्या सही है क्या गलत है। ये उनमें से कोई ना कोई एक जो है दूसरे वाक्य को सपोर्ट करती है, ताकि हम इसका कंक्लूजन निकाल लें। देख लें स्ट्रक्चर क्या है, प्रेमाइज प्लस कंक्लूजन। तो प्रेमाइज मिलकर एक सेंटेंस भी हो सकते हैं, एक प्रेमाइज भी हो सकती है, दो प्रेमाइज भी हो सकती हैं। प्रेमाइजेज या प्रेमाइज प्लस कंक्लूजन एक आर्ग्यूमेंट बनता है, तर्क वितर्क इसको बोलते हैं, दो सेंटेंस मिलकर। नेक्स्ट अब देखो प्रेमाइज क्या होती है, जैसे हमने बताया था प्रेमाइज होती क्या है, इनका अलग अलग मतलब जान लेते हैं। देखिए प्रेमाइज, अब इसमें आएगा प्रेमाइज। ए प्रेमाइज स्टेटमेंट एक तथ्य होता है, एसर्शन होता है, दृढ़ कथन होता है, कथन कोई कह सकते हैं, या प्रोपोजिशन हो सकती है। इसमें तीनों चीज़ें शामिल हो गई तुम्हारी, को कोई भी हो सकती है इसमें। दैट प्रोवाइड्स एविडेंस, जो साक्ष्य प्रदान करती है, साक्ष्य देती है। इनमें से कोई साक्ष्य प्रदान क्या करती है, रीजन देती है, कारण देती है, ग्राउंड्स देती है, आधार देती है फॉर एक्सेप्टिंग ए कंक्लूजन, कंक्लूजन को स्वीकारने के लिए। इसकी अवधारणा कह सकते हैं इसको, या कोई जो है प्रूव फैक्ट कह सकते हैं, किसको प्रूव फैक्ट को कंक्लूजन को वो देती है, ये प्रूफ फैक्ट कराती है। का प्रेमाइज एक ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस, ऐसे कथन होते हैं, या ऐसी कल्पना होती है जो हमारे कंक्लूजन या इन्फ्रेंस को बताती है, उसका आधार बनती है आम भाषा में। इट इज़ फाउंडेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ये जो है तर्क का या आर्ग्यूमेंट का एक आधार होती है, आधार बताती है, आधार पर चलती है। हमारे बिना नींव के जो है हम मकान नहीं खड़ा कर सकते, ऐसे ही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, ये प्रेमाइज वन हो गई। प्रेमाइज वन एक सेंटेंस हो गया, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको, एसर्शन भी कह सकते हैं। सुकरात इज ए ह्यूमन, सोक्रेटिस इज ए ह्यूमन, प्रेमाइज टू हो गई। कंक्लूजन क्या निकालेंगे, देखिए कंक्लूजन क्या होता है आप देख लेते हैं। कंक्लूजन इनका मेन स्टेटमेंट होती है, मेन मुख्य वाक्य होता है इनका। आर्गूमेंट का एक मुख्य वाक्य होता है, स्टेटमेंट एक क्लेम होता है, कोई दावा होता है, कोई सबूत होता है। डेट द आर्गूमेंट एम्स, दैट आर्गूमेंट एम्स, आर्गूमेंट का एक उद्देश्य होता है, टू प्रूव और एस्टेब्लिश, सिद्ध करने का या प्रमाणित करने का एक जरिया होता है, जो आर्गूमेंट को हमारा सिद्ध करता है, उद्देश्य बताता है। इट इज ड्राइव फ्रॉम द प्रेमाइसिस, इसको प्रेमाइज द्वारा निकाला जाता है। एग्जाम्पल देखिए तीसरा है देयरफॉर, देयरफॉर का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है। देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, सोकरात एक नश्वर है। इन दोनों ऊपर स्टेटमेंट का हमने ये जो है एक प्रूव, एक फैक्ट बना दिया, फैक्ट बना दिया, निष्कर्ष बना दिया। क्या बना दिया, निष्कर्ष देख लेते हैं। इन्फ्रेंस इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ए कंक्लूजन फ्रॉम प्रेमाइसिस। ठीक है, इन्फ्रेंस एक मेंटल प्रोसेस होती है जो तुम्हारा प्रोमाइस के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा एक कंक्लूजन निकालने की या उपसंहार या निष्कर्ष निकालने की एक प्रोसेस होती है, मानसिक प्रोसेस होती है। ये प्रेमाइज के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा जो कंक्लूजन इसका फैक्ट होता है उसको निकालने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इन्फ्रेंस उसको बोलते हैं, निष्कर्ष निकालने की एक प्रक्रिया होती है, उसको हम इन्फ्रेंस के रूप में जान सकते हैं। ड्राइविंग ए कंक्लूजन फ्रॉम प्रेमाइसिस।
कंक्लूजन के द्वारा हम मानसिक प्रोसेस बनाते हैं। इन्फ्रेंस इज मेंटल प्रोसेस, समझ जाइए, मेंटल प्रोसेस है ऑफ ड्राइविंग ए कंक्लूजन, कंक्लूजन को निकालने के लिए फ्रॉम प्रोमाइसिस से। ये मेंटल प्रोसेस होती है, इतना ध्यान रखिए। इट इज़ ए लॉजिकल कनेक्शन, इसका एक लॉजिकल कनेक्शन होता है बिटवीन द प्रेमाइसिस एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन और प्रेमाइसिस से इसका लॉजिकल कनेक्शन होता है, हम लॉजिक लगा दें, मेंटल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं इसको। एसर्शन क्या होता है देख लिया, अब एसर्शन जानेंगे। एसर्शन रीजन, तो एसर्शन रीजन को ही हम इन्फ्रेंस या कंक्लूजन बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। एसर्शन रीजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एसर्शन माने कहते हैं दृढ़ कथन, एसर्ट दृढ़ता से कहना, आप डिक्शनरी मीनिंग करेंगे तो इसकी एसर्ट दृढ़ता से कहना। असर्टिव वाक्य, इससे ही बना असर्टिव, असर्टिव दृढ़तापूर्वक कहते हैं हाँ वह किताब लिखता है, दृढ़ से कह रहे हैं हम, तो दृढ़ता सूचक में तुम्हारा अगर अफर्मेटिव नेगेटिव दो तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, पॉजिटिव। एन असर्शन इज ए डिक्लियरेशन, एक डिक्लियरेशन होती है, घोषणा होती है। और स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग माने मजबूत एक तथ्य होता है, कथन होता है किस चीज़ का, फैक्ट का, जो फैक्ट सच्चाई होती है, विश्वास होता है, उसका एक मजबूत अवधारणा होती है, एक तथ्य होता है, एक वाक्य होता है, एक घोषणा होती है, कह सकते हैं। मेड विदाउट इमीडिएट प्रूफ, किसी भी में प्रूफ के इसको हम कहते हैं, किसी प्रूफ के लिख देते हैं। जैसे हमने कह दिया ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, तो एक प्रूफ हो गया, परंतु हमने ये एक विशेष वाक्य बोले सोक्रेटिस इज ए मॉर्टल, भाई प्रूव हो गया, ये प्रूव किया है हमने, तो प्रूव कथन होता है। तो मान लीजिए एसर्शन में हमारा क्वेश्चन आएगा सोक्रेटिस इज मॉर्टल, इसी को ले लेते हैं हम, सोक्रेटिस इज ए मॉर्टल, तो ये प्रूव सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, इन्फ्रेंस है, एग्जाम मतलब कंक्लूजन है, तो इसी को एसर्शन बोलते हैं। एसर्शन में दूसरा सेंटेंस भी ले लेते हैं, देखिए अमेरिकन एसर्शन रीजन क्वेश्चंस इज द मैन क्लेम टू बी नीड टू बी वैलिडेटेड, कि उसको वैलिडेट होगा या नहीं होगा, हम वैलिडेट करते हैं इसको कैसे, रीजन के द्वारा। तो रीजन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, एक्स तुम्हारा उसका आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, कंक्लूजन होता है एक तरह का। तो देखिए द कंपनी विल डबल इट्स प्रॉफिट दिस ईयर, इस साल कंपनी को जो है डबल प्रॉफिट होगा। भाई डबल प्रॉफिट क्यों होगा, ये फैक्ट है, हमने कह दिया होगा, प्रूव किया हुआ वाक्य है। देखिए इसके प्रूव किए वाक्य को रीजन में क्या आया था, रीजन इज ए जस्टिफिकेशन एविडेंस होती है, प्रेमाइज गिवन टू द सपोर्ट एंड एसर्शन, जो हमारे एक एसर्शन दृढ़ कथन का प्रूव करती है, यानी बिल्कुल आर्ग्यूमेंट का उल्टा है, ये मान लीजिए आर्गूमेंट को, उसमें हम इसमें इन्फ्रेंस और कंक्लूजन ले लेते हैं, तो इसका उल्टा करते हैं, वो वाक्य आ जाते हैं इसी में। अब एजम्पशन आ जाती है, देखिए एजम्पशन क्या होती है। एक मिनट रुके, मैसेज आ गया है। देखिए एजम्पशन क्या होती है, एजम्पशन होती है अनस्टेट हिडन प्रेमाइज। एजम्पशन एक कल्पना बोलते हैं, स्टेटमेंट एजम्पशन से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एजम्पशन इज एन अनस्टेट होती है, कही हुई बात हुई है, बिना दर्शाई हुई, बिना लिखी हुई, कह सकते हैं। हिडन प्रेमाइज होती है, इसका मतलब मन में एक विश्वास होता है, ये बिलीफ होता है, डेट इज टेकन फॉर ग्रांटेड एक्सेप्टेड एज ट्रू, कि सत्य रूप में इसको स्वीकारने के लिए कथन होता है, मन में एक विश्वास होता है, आगे के लिए वो सत्य बने, विदाउट एक्सप्लिसिटी स्टेटेड और नेसेसरी फॉर द आर्गूमेंट टू मेक सेंस। और ये जो है ताकि हम इसे स्वीकारें न स्वीकारें, वो अपना इरादा है, इट बिलीफ होता है, उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है ताकि ये जो है हमारी से स्वीकृति मिल जाए सत्य के रूप में, यानी सच मान लिया जाए इसको, बिना ही दर्शाए गए, बिना ही स्पष्ट किए हुए। नेसेसरली आवश्यक फॉर द आर्ग्यूमेंट टू मेक सेंस, कि ताकि हम आर्ग्यूमेंट के लिए कोई सेंस खड़ा कर सकें, आर्ग्यूमेंट जो है उसके लिए कोई सेंस बना सकें। मेंटल, जैसे एग्जांपल कंपनी विल डबल इट्स प्रॉफिट, कंपनी को डबल प्रॉफिट होगा, ये एक आर्ग्यूमेंट है, मान लिया। आर्ग्यूमेंट कैसे है, मैंने बताया आर्ग्यूमेंट में तुम्हारा वो आया था कंक्लूजन है एंड इन्फ्रेंस, उसी को हमने आर्ग्यूमेंट का नाम दे देते हैं, उसी को तुम्हारा एजम्पशन दे देते हैं। मान लीजिए ये हो गया, प्रॉफिट है तो आर्गूमेंट हो गया। एज्यूम्स, इसमें ये मान लेते हैं कि इसमें हिडन मीनिंग है। हिडन मीनिंग क्या है, देखिए द न्यू मार्केट इज प्रॉफिटेबल, भाई न्यू मार्केट इज प्रॉफिटेबल है तभी तो हमारी कंपनी को डबल प्रॉफिट होगा, हमें बाजार से काफ़ी मुनाफा मिल रहा है, इसीलिए हमारी कंपनी को डबल प्रॉफिट होगा। तो हमारी कंपनी को कब डबल प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसे क्योंकि आता है तुम्हारा, देयरफॉर उसमें लगता था क्योंकि द न्यू मार्केट इज प्रॉफिटेबल,
अब हम उल्टा कैसे कह सकते हैं, इसको उल्टा कैसे होता है। देखिए उसमें तो इसमें रीजन लगाते हैं हम द न्यू मार्केट इज प्रॉफिटेबल। भाई हमारे लिए नई मार्केट जो फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि ये इसको उल्टा चलता है क्योंकि। अगर यहाँ क्योंकि उल्टा लगा देंगे, यहाँ तुम्हारा उल्टा लगा देंगे इसको, तो इसका मतलब अलग हो जाता है। कंपनी विल डबल प्रॉफिट्स, कंपनी को डबल प्रॉफिट क्योंकि यहाँ आ गया। अगर हम इससे पहले लगा दें तो द न्यू मार्केट इज प्रॉफिट, नई मार्केट प्रॉफिटेबल है, इसीलिए कंपनी को फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता, अपोजिट होता है इसका। ये ऊपर कर देंगे, ये नीचे बोलेंगे, अलग अलग करके बोलेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा। आगे देखें इम्प्लिसिट, लास्ट टर्म है इम्प्लिसिट। समथिंग इज इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट माने इसमें व्याप्त होती है इसकी मीनिंग। इफ़ इट इज़ इम्प्लाइड और सजेस्टेड बाय स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के द्वारा इसको सजेस्ट किया जाता है कि भाई इस समय हमारी बात सही है, देख लीजिए इसे अभी। तो कोई स्टेटमेंट होता है जिसको सजेस्टेड या इम्प्लाइड या लागू किया जाता है, तो वही कुछ ना कुछ इसका इम्प्लिसिट या तथ्य या फैक्ट का होना उसमें दर्शाता है। देखिए भाई हम तो आपके यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ है, तो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी बात भी देख लीजिए, इसमें ये बात लागू होती है, ये मान लीजिए। रेदर देन डायरेक्टली एक्सप्रेस, डायरेक्ट एक्सप्रेस करने की जगह हम उसको सुझाव देते हैं, भाई एक बार और चेक कर लीजिए, हमने ये प्रोपोजल रखा है आपके सामने, लिखित डॉक्यूमेंट है कि आप उसको बार देख लीजिए, नज़र डाल लीजिए, सही है या गलत है, ये सुझाव देते हैं। बिना एक्सप्रेस किए डायरेक्ट सही है इसे मंजूरी दे दो, ऐसा नहीं। मुझे एक बार एक नज़र डालने के लिए तो कहते हैं कि इसमें इसका अर्थ व्याप्त है। एन इम्प्लिसिट प्रेमाइज, एक इम्प्लिसिट प्रेमाइज एक कल्पना होती है खाली। एग्जाम्पल, इस संबंध से कोई भी कहता है कि रैनिंग वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो हम इसमें सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि वर्षा हो रही है तो भाई आप या तो घर में ठहर जाइए, या मैं आपको सलाह देता हूँ एक छाता ले लीजिए और जाइए यहाँ से, छाता ले लीजिए बच जाएंगे। तो एक सलाह हो गई, एक सजेस्टेड हमने सुझाव दे दिया कथन के द्वारा, कि माने या ना माने उसकी मर्जी रही। डायरेक्ट हम कहते हैं छाता लीजिए और जाइए, हम डायरेक्टली नहीं एक्सप्रेस कर सकते, उससे कहते हैं सजेस्ट करते हैं भाई आप छाता ले सकते हो, बारिश हो रही है, वो उसकी मर्जी रही। तो ये है इम्प्लिसिट है इसमें, इसका मीनिंग। अंडरस्टूड है दे लाइकली वांट टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला, ताकि उससे अम्ब्रेला। अब आगे देख लेते हैं, देखिए आर्गूमेंट सिंस इट इज़ रेनिंग प्रेमाइज बट मैच विल बी कैंसिल्ड, ये भी तुम्हारा हो गया। देखिए आर्गूमेंट कंक्लूजन ही होता है, हमने बताया था। तो सिंस, क्योंकि, सिंस हमने क्योंकि, कारण, इसमें हमने कारण ही बताया था, इसमें इसलिए आता है, इसमें कारण आ जाता है क्योंकि। बिकॉज इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, इसका रीजन प्रेमाइज और रीजन क्या है भाई, द मैच विल बी कैंसिल्ड, इसका मतलब है वर्षा हो रही है तो वर्षा हो रही है, क्योंकि वर्षा हो रही है मैच कैंसिल कर दिया जाएगा। भाई हम कहते हैं मैच कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि वर्षा हो रही है। सिंस का मतलब चूंकि होता है, क्योंकि भी कह सकते हैं, चूंकि भी, चूंकि वर्षा हो रही है, क्योंकि वर्षा हो रही है इसलिए मैच कैंसिल कर दिया जाएगा, ये इसका। इम्प्लिसिट एजम्पशन क्या होती है, रैन मेक द मैच अनप्लेएबल, इम्प्लिसिट एजम्पशन हो गई थी तुम्हारी का मैच जो है तुम्हारा अनप्लेएबल है, ना खेलने लायक हो गया वर्षा के कारण, वर्षा ने हमारे मैच को ना खेलने लायक बना दिया है। ऐसा क्या है, मैच विल बी कैंसिल्ड, एसर्शन ये है मैच विल बी कैंसिल्ड, ये इसका इम्प्लिसिट एसम्पशन है, ये असर्शन हो गया। क्यों कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वर्षा हो रही है। इसमें कारण देना पड़ेगा असर्शन में, असर्शन रीजन का प्रश्न पूछा जाता है और एसम्पशन का भी पूछा जाएगा। देखिए टर्म क्या है, रोल इन आर्ग्यूमेंट, देखिए प्रेमाइज एक्सप्लिसिट एविडेंस होती है, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। और एसम्पशन इम्प्लिसिट हिडन एविडेंस होते हैं, ये कंक्लूजन मेन क्लेम होता है, इन्फ्रेंस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, आर्गुमेंट स्ट्रक्चर प्रेमाइज प्लस कंक्लूजन के नाम से इसको जान लेते हैं। अति महत्वपूर्ण टर्म सी, इससे पहले हमने एक वीडियो बना दी, उसे भी देख लेना ताकि आपको टर्म का मीनिंग पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इसके बार बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आए तो कह सकते हैं दोबारा।